नए सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शुरू। आसिफ अली सरदारी हुकूमती इत्तेहाद के मुतफिका उम्मीदवार सुन्नी काउंसिल की जानिब से महमूद अचकजई मैदान में मुल्क के 6 मुंतखब ऐवान सदर मुमलिकत का इंतखाब करेंगे। कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट डालेंगे। अरकान को असम्बली के जारी करदा शनाख्ती कार्ड के साथ वोट डालने की इजाज़त होगी। वोटिंग का सिलसिला दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसले में कहा, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के दौरान इलेक्टोरल कॉलेज पर कोई एतराज़ नहीं उठाया गया। सदारती इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल तौर पर फाल है। कौमी और सूबाई असम्बलियों ने वज़ीर आज़म और वज़राए आला को मुंतखब किया। सदारती इंतखाबात के लिए 6 ऐवान इलेक्शन कमीशन के हवाले। कौमी असम्बली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। सूबाई असम्बलियों में हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ROs की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में अरकान की आमद का सिलसिला जारी। अरकान के लिए नाश्ते का खसूसी एहतमाम, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से दोबारा सदर मुंतखब होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद अली हैदर गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, आज के इंतखाब में सरप्राइज मिलेगा। आसिफ अली जरदारी वाहिद सदर है जिन्होंने सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को दिए। वज़ीर आज़म का सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी की मुकम्मल हिमायत का अयादा। बिलावल भुट्टो का सिंध हाउस में अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाया। शहबाज शरीफ ने कहा, सुबह हम मिलकर आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर सदर मुमलिकत मुंतखब करेंगे। और आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की एक और कोशिश नाकाम। यूसर रज़ा गिलानी की क़यादत में PP वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना ने हिमायत का कोई वादा न किया। नेशनल पार्टी ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। हवेली लखा में घरेलू रंजिश पर कसन ने फायरिंग करके खातून को कत्ल कर दिया। खातून गोली लगने से मौके पर जाँ बहक और मुलजिम फरार। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पीर को होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 मार्च को चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। इतवार 10 मार्च को दोपहर 2 बजे चांद पैदा होगा। 11 मार्च को उम्र 28 घंटे से जायद होगी। आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 11 मार्च को बलाई इलाकों में पहुंचेगा। गवादर, पंजकोर, केश, लसबेला, KP और GB में बारिश का इम्कान। और HBL PSL सीजन 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स टकराएंगे। मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा। नए सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शुरू। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहाद के मुतफिका उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से महमूद अचकजई मैदान में मुल्क के 6 मुंतखब ऐवान सदर मुमलिकत का इंतखाब करेंगे। आपको बताएं, कौमी असम्बली, सेनेट और 4 असम्बलियों के अरकान वोट डालेंगे। कौमी असम्बली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइडिंग अफसरान की जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। सूबाई असम्बलियों में हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ROs की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। अरकान को असम्बली के जारी करदा शनाख्ती कार्ड के साथ वोट डालने की इजाज़त होगी। वोटिंग का सिलसिला दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगा। नए सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त शुरू। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहाद के मुतफिका उम्मीदवार हैं।
जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से महमूद खान अचकजई मैदान में है और मुल्क के 6 मुंतखब ऐवान सदर मुमलिकत का इंतखाब करेंगे। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों असम्बलियों के अरकान वोट डालेंगे। कौमी असम्बली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। सूबाई असम्बलियों में हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ROs की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। अरकान को असम्बली के जारी करदा शनाख्ती कार्ड के साथ वोट डालने की इजाज़त होगी। तफसीलात जानते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं और ये भी बताइएगा क्या पोलिंग शुरू हो चुकी, पहला वोट कास्ट हो गया? देखिए जी, मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ जहाँ पे सदारती इंतखाब का मरहला शुरू हो गया है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक जो हैं उन्होंने इंतखाबी अमल का आगाज कर दिया है और पोलिंग एजेंट के नाम पूछने के बाद उनकी तस्दीक की है, जिसके बाद ये मरहला शुरू हो गया और अब खुफिया रायशुमारी के जरिए जो है वो पोलिंग का आगाज होगा। 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, आसफ अली जरदारी जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से महमूद खान अचकजई इस वक्त मैदान में है। 1-1 मुकाबला है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान में और अब तक जो अदादोशुमार है उसमें आसफ अली जरदारी को जो है वो बरतरी हासिल है। इसी तरह 10 बजे का टाइम रखा गया था ये इंतखाबी अमल का और तमाम सूबों में भी ये इंतखाबी अमल का जो है वो आगाज हो गया है और अब से कुछ देर बाद जो है खुफिया रायशुमारी के जरिए पोलिंग की जाएगी और पोलिंग के लिए 2 बूथ बनाए गए हैं जिसमें अरकान पार्लियामेंट को एक बैलेट पेपर दिया जाएगा जिसके ऊपर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने टिक का निशान लगाना है और वो पोलिंग बूथ में डाल दिया जाएगा। हरूफ तहजी के हिसाब से जो है वो अरकान को बुलाया जाएगा और ये खुफिया रायशुमारी होगी। कोई भी उम्मीदवार अपने पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट डाल सकता है। इस तरह जो अरकान की अमल का सिलसिला है वो भी इस वक्त जारी। आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ पे अपना वोट भी कास्ट करेंगे क्योंकि आसफ अली जरदारी जो है वो हरूफ तहजी के हिसाब से पहले नंबर पर आते हैं और उसके बाद अयाज सादिक जो है उनका नाम भी ए से शुरू होता है, लिहाजा वो अपना वोट जो है दोनों कास्ट करेंगे। इंतखाबी अमल इस वक्त शुरू है लेकिन अभी वोटिंग का जो सिलसिला है वो अभी शुरू होने लगा है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वोटिंग के लिए अरकान को बारी बारी बुलाएंगे। जी सही। अच्छा खालिद, बताएगा सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है? असम्बली में अभी कितने अरकान मौजूद हैं? क्योंकि 10 बजे का टाइम दिया गया था, वोटिंग का ये अमल है और रूफे तर्जीह के साथ जाएंगे। जिनके नाम पहले हैं वो तो अरकान असम्बली इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं, ईवान में भी लोग पहुंच चुके हैं। जो आसफ अली जरदारी की जो पोलिंग एजेंट है वो शहरी रहमान है जो इस वक्त तमाम अरकान को जो है वो कह रही है कि वो ईवान में आए और बैठे यहाँ पे और वोटिंग का अमल शुरू किया जाए। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं जस्टिस आमर फारूक, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो इंतखाबी अमल का आगाज करने लगे हैं और इस वक्त पोलिंग जो है वो शुरू हो रही है। तमाम अरकान जो है वो लॉबीज में भी मौजूद हैं, अपने अपने चैम्बर में भी बैठे हुए हैं और जबकि ऐवान के अंदर भी मौजूद है और इजलास जो है वो इस वक्त शुरू हो गया है। जी सही। अच्छा खालिद, ये बताएगा, आपने कहा कि हरूफी तहज्जी के हिसाब से अरकान को बुलाया जाता है, अगर कोई अरकान रह जाएगा तो फिर उसको कैसे बुलाया जाएगा बाद में? जी देखिए, क्योंकि ये एक तरतीब होती है, तरतीब के हिसाब से तो तमाम अरकान को बारी बारी बुलाया जाता है। जो अरकान मिस हो जाता है फिर उसके बाद एंड में जब तमाम लोग जो है वोट डाल देते हैं, तमाम अरकान वोट कास्ट कर लेते हैं, तो जो बाकी बच जाते हैं उनको फिर दोबारा से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो मौका देते हैं कि अगर वो वोट कास्ट करना चाहते हैं तो उनको टाइम दिया जाता है। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ये पोलिंग का अमल है जो जारी रहेगा और 4 बजे के बाद अगर कोई उम्मीदवार अरकान असम्बली आता है तो उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये पोलिंग का टाइम है। इसके अंदर अगर कोई शख्स जो है मिस हो जाता है तो वो दोबारा से अपनी रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं वोट डालना चाहता हूँ और मैं मिस हो गया था। लिहाजा ये अमल जो है ये इसी तरह जारी रहेगा कि जो अरकान रह जाएंगे वो अपना वोट तो कास्ट कर सकेंगे लेकिन वो 4 बजे से पहले अपना वोट कास्ट करेंगे। और इस वक्त जो ईवान में लोग हैं वो आना शुरू हैं, जो पार्टी कायदीन हैं वो भी ईवान में पहुंच चुके हैं, वो भी कुछ देर बाद जो है वो ये इंतखाबी अमल शुरू होगा। आसफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई जो है वो भी पार्लियामेंट हाउस मौजूद है लेकिन वो भी ईवान में नहीं आए, जबकि आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी पीपल्स पार्टी की जो अरकान है वो तकरीबन बड़ी तादाद में आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ ही ईवान में पहुंच गए थे। जबकि आज जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ भी ईवान में आएंगे क्योंकि वो लाहौर से आएंगे और वो सीधे पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे जहाँ पे वो अपना कास्ट करेंगे। इसके अलावा वजीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो भी अब से कुछ देर बाद ईवान में पहुंच जाएंगे जहाँ पे वो अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के अरकान की बड़ी तादाद जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ ईवान में दाखिल होगी। लिहाजा ये एक पार्टी की लिहाज से भी एक जेस्चर होता है कि तमाम अरकान अपनी कायद के साथ जो है वो ईवान में दाखिल होते हैं और उसके बाद वो अपना वोट इस्तेमाल करते हैं। आज जो है वो क्योंकि माहौल उससे मुख्तलिफ होगा जो आम इजलास होते हैं क्योंकि आज इलेक्शन का दिन है और स्पीकर भी नहीं है और दूसरा जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो चीफ जस्टिस आमर फारूक हैं। लिहाजा इसका अमल जो है आज शोर शराबा जो है वो जिसमें
अपोजिशन करती है उसका इम्कान इंतहाई कम है, क्योंकि अरकान जो है वो अपना सिर्फ आज वोट कास्ट करेंगे। आज जो एक ही एजेंडा है कि आज सिर्फ वोट कास्ट करने हैं। जो अददी दादुशुमार है उसमें आसफ अली जरदारी को जो है वो अक्सरियत हासिल है। जी अच्छा खालिद, ये भी बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात के अरकान क्या ऐवान में पहुंच चुके हैं? जी यार, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अभी तक नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ अपनी नाराजगी शो की थी। मौलाना फजलुर रहमान की जमात के अरकान अभी तक असम्बली में नहीं पहुंचे। खालिद महमूद, आपका शुक्रिया।